हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। चार जो है कंपनियों के ऊपर खबर आई है, एक साथ हम बात करेंगे। इसके बाद जो है अदानी टोटल गैस की जो है नई शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुकी है, तो इसके ऊपर हम आसान भाषा में सभी डिटेल चर्चा करेंगे। रिटेल हो, एफआईआईस हो, म्यूचुअल फंड हो, सभी के ऊपर कितनी होल्डिंग बढ़ी घटी, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। कल हमें कुछ रिक्वेस्ट भी आई थी। अभी यहाँ पर देखें कि अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो गुजरात के पीपावाव बंदरगाह ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंटेनर वॉल्यूम में जो है वृद्धि दर्ज की। बिजनेस इसका बड़ा है। यहाँ पर अगर देखें तो वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल जून तिमाही में भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर की मात्रा में कितनी जो है पिछले वर्ष की तुलना में 9% की जो है यहाँ पर वृद्धि हुई, ग्रोथ देखने को मिली है। इस शेयर के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कई बार मैंने कहा है कि अच्छा रह सकता है। दूसरी खबर है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो उन्होंने जो है पॉलिसी अरोरा उनको जो है मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के रूप में जो है नियुक्त करने की घोषणा की है। तो ये भी जो है अब ये मतलब कि ये नियुक्त करते हैं, मैनेजमेंट में बदलाव होते हैं, तो कंपनी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा भी रह सकता है, क्योंकि ये जो है मैडम काफ़ी अनुभवी जो है मुझे यहाँ पर लग रही है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो उनके पास मानव संसाधन नेतृत्व का 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अपनी नई भूमिका में वे संगठनात्मक परिवर्तन, नेतृत्व विकास, कर्मचारी सहभागिता और कंपनी के व्यवसाय और स्थिरता प्राथमिकताओं के साथ जो है प्रतिभा संबंधी पहलों को संरेखित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मानव संसाधन रणनीति का नेतृत्व करेगी। तो एक तो ये इसकी खबर हो गई, और कंपनी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे अच्छा रहने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ऐसे एक्सपीरियंस लोग अगर आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। और अगर आगे देखें तो ये है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2027 का अपना पहला ISTS TBCB प्रोजेक्ट जीतने के लिए तैयार है। क्या है माहिती, तो यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ा सा विस्तार में कि इन्होंने जो है चालू वित्त वर्ष में की अपनी पहली ISTBS TBCB योजना जीतने के लिए तैयार है। और ये जो है एक विश्वसनीय सूत्र के अनुसार अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पारेषण प्रणाली के लिए जो है L1 बोलीदाता के रूप में उभरी है। अगर ये जीत जाते हैं तो इनके लिए भी अच्छा रहने जो है रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर आगे देखें, और इसके शेयर के अंदर तो अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिली। आगे थोड़ा सा जो है यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि ये पेचीदा मामला यहाँ पर दिख रहा है। हाई कोर्ट की बात हो रही है, मुंबई हाई कोर्ट की। अब इसको ज़रा देखें तो भारत ने अवैधता और स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए अदानी हवाई अड्डे के निकोटिन पाउच संबंधी अदालती चुनौती का जो है खारिज करने की मांग की है। किसने ये किया है, तो ये ज़रा देखें। सबसे पहले तो समझिए अब इसके विरोधी क्या बोलेंगे, क्या बोलते रहते हैं, वो आपको समझ में आएगा। अब ये क्या हुआ है कि भारतीय सरकार ने तर्क दिया है कि हवाई अड्डे पर निकोटिन पाउच की बिक्री मादक पदार्थों से संबंधित कानूनों का गंभीर उल्लंघन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है, और मुंबई हवाई अड्डे पर बिना लाइसेंस वाले उत्पादों को बेचकर कानून तोड़ने के आधिकारिक निष्कर्ष को पलटने के लिए अदानी समूह की याचिका को खारिज करने की मांग की है। किसने मांग की है? भारत सरकार ने। इनके विरोधी क्या बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करें तो हम सबको पता है अदानी का साथ देते हैं, अदानी का साथ देते हैं, आप सबको पता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये अदानी की अगर बात करें तो थोड़ा सा ये कानून का उल्लंघन होता हुआ दिखा, तो खुद इंडियन गवर्नमेंट ने ही उसके ऊपर विरोध में जो है ये बात करी है। अब आगे इसका सॉल्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि आगे अगर देखें आज के दिन ही सुनवाई थी, तो सरकार की नवीनतम दलीलों पर टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध पर अदानी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुंबई उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में मंगलवार को, कल के दिन जो है इस मामले की सुनवाई है, आज नहीं कल होनी है। इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्या फैसला आता है। और अदानी ने पिछले सप्ताह जो है रॉयटर्स को एक बयान में कहा था कि इस मामले को जो है कानून का उल्लंघन कहना जल्दबाजी और कानूनी रूप से गलत है, और साथ ही ये भी कहा कि उसकी इकाई जो है वो मुंबई ट्रैवल रिटेल ने न्यायिक समीक्षा के माध्यम से नियामक व्याख्या को जो है चुनौती दी है। अब इसका क्या रिपोर्ट निकल कर आता है वो कल हम देखेंगे। वैसे देखिए थोड़ा सा मामला पेचीदा तो है, क्योंकि और हेल्थ से संबंधी है। समझने लायक बात भी एक जो है यहाँ पर कि इंडियन गवर्नमेंट कई बार जो है इनके विरोधियों ने क्या कहा कि अदानी का साथ दे रहे हैं, ये है वो है, हम सबको पता है उसके बारे में। इसके पहले हमने डिटेल में कई बार चर्चा की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबके पहले तो ये समझने लायक बात है
जब गलती पाई हुई दिख रही है, कानून का उल्लंघन होता हुआ दिख रहा है, तो खुद इंडियन गवर्नमेंट ने ही यहाँ पर हम देखें, हमारी मोदी साहब की गवर्नमेंट ने ही जो इनका मतलब कि ये जो दलील थी वो खारिज कर दी। और अब आगे इनका सॉल्यूशन भी मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये जो है अदानी एंटरप्राइज, इसकी फ्लैगशिप कंपनी है, उसके हस्तक ये कंपनी आती है अदानी। अगर बात करें ये एयरपोर्ट की अगर बात करें तो अब ये पॉलीथीन जो है मतलब कि वो हो सकता है कि अगर ये केस अगर हार जाते हैं तो उसके बदले में कुछ और मतलब कि ये मतलब हो सकता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसका समाधान सॉल्यूशन मिल सकता है। कुछ ज़्यादा घबराने की बात अभी तो फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है, ये भी अगर मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये खबर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोगों से हेल्थ की भी खबर है, तो ये भी यहाँ पर अच्छा रह सकता है। और अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो पॉलीथीन ये जो मतलब कि जो भी है ये इससे जो है इसको रिप्लेस कर सकता है किसी और चीज़ों से, मतलब कि। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही जो है अब कई यहाँ पर ये 3 खबरें तो अगर आप बात करें तो अच्छी यहाँ पर दिख रही है। जैसे कि अदानी एनर्जी की अगर बात करें और अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, वो जो मैडम को अपॉइंटमेंट किया, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, उसको वो ऑर्डर्स अगर मिल जाते हैं तो ऑर्डर अगर मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही रह सकता है। शेयर के अंदर भी अच्छी तेज़ी आई। कई बार मैंने जब ये नीचे था 800,000 के करीब, तब लोगों को तो इसके ऊपर भरोसा ही उठ गया था कि इसके अंदर ये तो हिल ही नहीं रहा। लेकिन जब भागा तब अच्छी तरीके से भागा। तब मैंने क्या कहा था कि इसकी ऑर्डर बुक अगर बात करें तो काफ़ी मुझे तगड़ी दिख रही है। पुराने वीडियो अभी भी है, आप देख सकते हैं। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में तेज़ी की संभावना रह सकती है, तब मैंने बात की थी। और देखिए पावर की डिमांड जो है इंडिया में आगे बढ़ सकती है, तो इसके लिए ट्रांसमिशन, पावर को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाने में ट्रांसमिशन का अच्छा खासा योगदान हो सकता है। और अब ये और ऑर्डर अगर जीतते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी अच्छा रह सकता है, और उसका स्मार्ट मीटर का बिजनेस भी अच्छा खासा रह सकता है। और साथ साथ अगर बात करें अदानी ग्रीन एनर्जी, उसकी अगर कैपेसिटी और बढ़ती है तो उसकी भी जाहिर सी बात है रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है, शेयर के अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें, उनका जो वॉल्यूम बढ़ा है तो उनके अंदर भी जो है ग्रोथ देखने को मिली, तो उसका भी रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है। तो सभी शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। साथ साथ अदानी टोटल गैस की, जैसे कि वीडियो में शुरुआत में हमने बात की, Q1 की रिजल्ट जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ गई है, उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे, बिल्कुल न्यू है जून महीने की। कौन कौन से चेंजेस हुए, साथ ही और शेयरों की भी और भी कंपनियों की हम जो है कल के दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियोस भी हमारा ज़रूर देखा करें। वो बाजार का वीडियो आज भी हम लाएंगे, जैसे कि कल हमने चर्चा की थी, आप देख सकते हैं नीचे से बाउंस बैक आया, जहां पर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात की थी, बिल्कुल वहीं पर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन लिया। और अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स हो गए जिसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है तो वो भी शेयर करेंगे। तो सब वीडियो देखा ज़रूर करें, खास करके हमारी शॉर्ट वीडियोस भी देखें और लॉन्ग वीडियोस भी। आज के वीडियो में इतना ही। और एक्सटेंडेड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, वो कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।